हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। ठीक है। प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी सॉल्यूशन नाम से एक न्यू फोल्डर है। तो उसमें अध्याय 1 है पहले से ही। तो अध्याय 2 आज हम कराते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। तो क्लास 6 का स्टैंडर्ड का और इतिहास का। ठीक है। तो अध्याय 2 का नाम है आरंभिक मानव की खोज। ठीक है। तो ये देखते हैं, पहले हम नोट्स कराएंगे थोड़ा सा, जिससे कि आपको पिछला याद आ जाए कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया था। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। ठीक है। तो देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है। नोट्स, इसमें क्या है, पहला पॉइंट क्या है, आर्किटक। आर्किटक किसको बोलते हैं? जो शिकार करते हैं। ठीक है। जो शिकार करते हैं। और खाद्य संग्राहक, जो खाने का इंतजाम करते हैं, जो खाने को इकट्ठा करते हैं और उसका इंतजाम करते हैं। तो इसका क्या है, पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कौन रहा करते थे? आर्किटक, खाद्य संग्राहक। पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे, जिसे पुरापाषाण काल कहा जाता था। तो 20 लाख साल पहले जो आर्किटक और खाद्य संग्राहक रहते थे, उनको पुरापाषाण काल कहा जाता था। ठीक है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर, तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से जाना जाता था। वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो ये लोग जो आखेटक है और जो खाद्य संग्राहक है, जो शिकार करते थे और खाने का इंतजाम करते थे, आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जैसे मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल, ठीक है, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। अंडे पहले ये नहीं हुआ करते थे, अंडे पहले बड़े जानवरों के, जैसे शतुरमुर्ग है, इस तरीके इस टाइप के हुआ करते थे। उनको उनके अंडे इकट्ठा करके खाया करते थे। ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा आर्किटक, खाद्य संग्राहक। इसी के बारे में बात चल रही है। इसके लिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। जो पेड़ पौधों से जो भोजन मिलते थे, फल फ्रूट वगैरह है, वो ये लोग खाते थे। तो सभी तरह की चीजें खाते थे, जैसे मांस भी खाते थे, मछली भी खाते थे और शाकाहारी भी होते थे। ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा कि ये लोग समुदाय के लोग, यानी आखेटक और खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग भोजन की तलाश में जानवरों के शिकार के लिए और भोजन के लिए मौसमी फल फूल की तलाश में और पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। समुदाय के लोग भोजन की तलाश में, जानवरों के शिकार के लिए, भोजन के लिए मौसमी फल की तलाश में और पानी की तलाश में इधर उधर घूमा करते थे। तो इससे क्वेश्चन एक बनता है कि इधर उधर क्यों घूमते थे? आखिर वो खाद्य संग्रह के इसीलिए घूमते थे कि भोजन की तलाश में, जानवरों के शिकार के लिए और भोजन के लिए मौसमी फल फूल इकट्ठा किया करते थे और उसके खाने के लिए इंतजाम किया करते थे और पानी की तलाश में भी घूमा फिरा करते थे। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, ये अपने काम के लिए पत्थरों ये अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। तो पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार क्यों बनाते थे? जिससे कि शिकार शिकार किया जा सके, कि जिससे कि खाने का इंतजाम किया जा सके। इसलिए पत्थरों का, लकड़ियों का और हड्डियों के औजार, ये तीन चीजों के औजार बनाते थे। किस किस के? पत्थरों के, लकड़ियों के, हड्डियों के औजार बनाते थे। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, तो अगला पॉइंट है आखेटक या खाद्य संग्राहक। पत्थर के औजारों का प्रयोग फल फूल, ठीक है, अभी जो मैंने बताया वही पॉइंट आ रहा है आगे। तो औजारों का प्रयोग फल फूल, हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल छीलने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए और लकड़ियां काटने के लिए करते थे। तो जो औजार बनाते थे पत्थर से, लकड़ियों से, पत्थरों से, लकड़ियों से और हड्डियों से जो औजार बनाते थे, वो इसी काम में इस्तेमाल किया करते थे। किस काम में इस्तेमाल किया करते थे? कि औजारों का प्रयोग फल फूल, हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल को उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए और लकड़ियां काटने के लिए। साथ हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाते थे। तो क्या था, कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, मुट्ठे मतलब जो पकड़ने के काम आते थे। जो औजारों को, जैसे तलवार है कोई, तो उसका मुट्ठा बनाया जाता था। तो किसकी चीज का बनाया जाता था? हड्डियों का और लकड़ियों का मुट्ठे बनाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। आर्किटेक्ट, खाद्य संग्रह, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए करते थे।
लकड़ी का उपयोग किस किस के लिए करते थे? एक तो ईंधन के साथ झोपड़ियां बनाने के लिए भी करते थे, ईंधन का काम भी करते थे, और औजार बनाने के लिए भी करते थे। लकड़ियों का उपयोग कई चीजों में काम किया जाता था। ठीक है। तो अगला पॉइंट है, वह स्थान जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, वह स्थान जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। तो वह स्थान जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उस स्थान को क्या कहते हैं? उद्योग स्थल। ठीक है। तो आगे क्या है? आवासीय पुरास्थल, यानी जो पुराना स्थल है, आवासीय पुरास्थल, उन स्थानों को कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। तो जहाँ लोग रहा करते थे उनको आवासीय पुरास्थल कहते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं। आवासीय पुरास्थलों में आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह इसलिए रहा करते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। जैसे आज के टाइम में घर इसीलिए होते हैं कि बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, वर्षा इससे बचा जा सके, तो इसीलिए ये वो भी यही इस्तेमाल करते थे। तो आवासीय पुरास्थल इसलिए लोग घर बनाते थे उस समय। तो घर ऐसे नहीं थे, तो थोड़े झोपड़ी टाइप में ऐसे हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें बारिश से, धूप से, हवा से, सर्दी से, गर्मी से सबसे राहत मिलती थी। ठीक है। आगे पॉइंट है, आवासीय पुरास्थलों जैसी प्राकृतिक गुफाएं। आवासीय पुरास्थलों जैसी प्राकृतिक गुफाएं, गुफाएं टाइप में थी, तो विंध्य दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं। तो ये गुफाएं जहाँ रहते थे, आवासीय पुरास्थल जो बनाया था उन्होंने, जो गुफाएं बनाई थी, गुफाओं में रहते थे, वो कहाँ मिलते हैं? विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाके में मिलते हैं, जो नर्मदा नदी के पास है। तो हमारा ये भारत है जैसे इस टाइप में, तो यहाँ से ये हमारा हिस्सा विंध्य और दक्कन का पठार है, तो यहीं से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है। तो यहीं पर ज्यादातर पर्वतीय इलाके मिलते हैं। ठीक है। नर्मदा नदी यहीं से मिलते हैं। ठीक है। यहीं पर उनके आवासीय पुरास्थल थे पुराने टाइम में। ठीक है। आगे देखते हैं, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। तो पुरास्थल किसे कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। आगे पॉइंट है हमारा दबाव सल्क। दबाव सल्क तकनीक। दबाव सल्क तकनीक क्या है? पाषाण और औजार का निर्माण करने की दो विधियां में से ही एक है। ठीक है। पाषाण यानी पत्थर, पाषाण पत्थर को बोलते हैं। पाषाण पत्थर औजार का निर्माण करने की दो विधियों में से ही एक है। तो पत्थर के औजार जो बनाते थे उनकी दो विधियां थी, तो इन विधियों में से एक है जिसमें क्रूड को, तो अच्छे तरीके से समझाते हैं क्या है। तो दबाव सल्क क्या है? दबाव सल्क तकनीक। तो दबाव सल्क तकनीक क्या है? पत्थर के औजार, पाषाण औजार मतलब पत्थर के औजार का निर्माण करने की दो विधियां थी। तो कैसी विधियां थी? जिसमें क्रूड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था, क्रूड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था जैसे, और और इस क्रूड पर ही हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी के आकार वाले पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, ढांचे में रख दें। ये वाली वस्तु है, इस ढांचे में रख दें तो अन्य दूसरी वस्तु से इस पर चोट करी जाती है। तो जैसी तरीके की चोट की जाती है उसी रूप में उसे ढाला जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से इस्तेमाल होता है, तो जिससे मनचाहा आकार वाला उपकरण बना सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं कोई चीज पकड़ लूं और उस पर कोई चीज हाथ में पकड़ लूं और दूसरे पत्थर से उस पर प्रहार करूं, तो मुझे जैसी चीज बनानी होगी उसी तरीके से वो चीज बनेगी। इसी तरीके से ये भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है। आगे की क्या चीज है? आखेटक या खाद्य संग्रह आग का उपयोग कई कार्यों के लिए करते थे। तो इससे जाहिर होता है कि ये लोग 20 लाख साल पहले आग का उपयोग करते थे। ठीक है। आग का उपयोग कई कार्यों के लिए क्या करते थे? जैसे कि प्रकाश के लिए करते थे आग का उपयोग, पहला। ठीक है। प्रकाश के लिए आग का उपयोग करते थे। मांस पकाने के लिए भी आग का उपयोग करते थे। ठीक है। और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का उपयोग करते थे। ये 3 पॉइंट हमारे हैं। कौन कौन से? तो आग का उपयोग कई कार्यों के लिए करते हैं, जैसे प्रकाश के लिए,
मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, ये 3 इसमें दिए हैं। तो आग का उपयोग इसीलिए करते थे आर्किटेक्ट लोग या खाद्य संग्राहक लोग। ठीक है। और अगला पॉइंट है, लगभग 10,000 साल पहले, लगभग 10,000 साल पहले के युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। 20 लाख साल पहले को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। और 20 लाख साल पहले, तो ढंग से लिख देता हूं मैं, 20 लाख साल पहले को पुरापाषाण काल कहते हैं। ठीक है। और आज से, ये अगला पॉइंट है, 10,000 साल पहले के युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद करने वाली है। तो 10,000 साल पहले के युग को नवपाषाण काल कहते हैं। 10,000, तो इसको कहते हैं नव पाषाण काल। ठीक है। और 20 लाख साल पहले को क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल या फल मूल का संग्रह किया करते थे। आरंभिक लोग ये वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। तो 10,000 साल पहले भी ये लोग, आरंभिक लोग क्या करते थे? गुफाओं में चित्र बनाते थे। तो पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे, पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करते थे और गुफाओं में जो गुफाएं होती थी उनमें यहाँ चित्र बनाते थे दीवारों पर। ठीक है। तो आगे पॉइंट देखते हैं। तो ये हमारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। तो आगे क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से वो नोट्स याद हो गए होंगे या समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट्स करके बताना कि हम कौन सी चीज आपको बता सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। तो जिससे कि आपको जो ऊपर नोट्स दिए गए थे उसके थ्रू इस क्वेश्चन में आ गए होंगे, तो आ जाएंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या बोलता है। तो पहला क्वेश्चन है, आकेटक या खाद्य संग्रह कौन है? हमारा पहला ही क्वेश्चन है, आकेटक खाद्य संग्रह कौन है? तो इसको अच्छे तरीके से समझना, अच्छे तरीके से देखना, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है। तो तो आकेटक खाद्य संग्रह पृथ्वी पर, वो हमने पहले पढ़ा दिया था, देखो वही आ गया है। आकेटक खाद्य संग्रह पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो खाद्य संग्रह क्यों बोलते हैं? भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें खाद्य संग्रह बोलते हैं। आकेटक किसको बोलते हैं? शिकारी को। ठीक है। आमतौर पर खाने के लिए भी जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो खाने के लिए क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। क्या क्या? मछली, चिड़िया पकाते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे और उन्हें पकाकर खाते थे। फल फूल और दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो ये आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह कौन थे? ये आपको इसका क्वेश्चन आंसर आंसर मिल गया है। ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आर्किटेक्ट या खाद्य संग्रह समुदाय के लोग इधर उधर क्यों घूमते थे? तो ये लोग आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह इधर उधर क्यों घूमते थे? तो आंसर क्या है? ये लोग खाद्य संग्रह के आर्किटेक्ट समुदाय के लोग इधर उधर क्यों घूमते रहते थे? तो आगे का देखते हैं। क्यों घूमते थे? तो ये कुछ पॉइंट है हमारे, 4, 1, 2, 3, 4, 5 पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें इधर उधर और दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। क्योंकि एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो सारी चीजों को, आसपास की चीजों को, फल फूल और शिकारी वगैरह है, जो भी जानवर है, उनको खा पी कर खत्म कर देते थे। तो वहां की चीज खत्म हो जाती थी, इसलिए वो दूसरी जगह जाया करते थे। तो अगला पॉइंट कौन सा है हमारा? एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है? जानवरों का शिकार करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो जानवर भी वहां जहाँ रहते थे वहां सभी जानवरों को खाया जाया करते थे, जिससे कि उनका वो तो भोजन था, इसलिए वो खाते थे। अब भोजन की दूसरी तलाश में दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है। अब ये तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारा? अब ये तीसरा पॉइंट है, पेड़ों पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। तो ये भी सही है कि जहाँ रहते थे वहाँ पेड़ों को, फल फूलों को खाया जाया करते थे। और उस मौसम में, मौसम के हिसाब से, अगर वहाँ पर उस मौसम में फल फूल नहीं आते थे तो दूसरी दूसरी जगह जाते थे और वहाँ मौसम के हिसाब से फल फूल उगते थे। तो इसलिए ये इधर उधर जाते थे। ठीक है। अलग अलग मौसम में आते हैं फल फूल,
इसलिए लोग उसकी उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं, पानी की तलाश में। अब पानी की तलाश में भी इधर उधर जाते थे, क्योंकि एक जगह रहते थे तो वहाँ पानी खत्म कर देते थे, तो पानी की तलाश में दूसरी जगह भी जाया करते थे। और पानी की तलाश में आगे तक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग इधर उधर घूमते थे। तो ये 4 पॉइंट हो गए हमारे। अगला पॉइंट क्या है, लोग अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने जाया करते थे। अब ये तो पता नहीं है कि इनके नाते रिश्तेदार कैसे होते थे और क्यों, इन्हें पता भी है कि मौसी मौसा क्या होता है, पता नहीं है, तो ये तो इसमें लिख दिया है, तो ये भी याद करने वाली चीज़ है। ये 5 पॉइंट है हमारे, एक ये है, 2 3 4 5। तो 5 में पहला क्या है, तो आसपास के पौधे फल फूल समाप्त कर देते तो इसलिए दूसरी जगह जाते थे। अब जानवरों को भी खत्म कर देते तो इसलिए दूसरी जगह जाते थे। पेड़ पौधों फल फूल को मौसम के हिसाब से आते थे, तो वह एक मौसम से दूसरे मौसम को, मतलब एक जगह का मौसम का वो खा जाते थे पेड़ फल फूल, तो दूसरे मौसम के हिसाब से दूसरी जगह चले जाया करते थे। पानी की तलाश में भी जाते थे और लोग अपने नाते रिश्तेदारों के मिलने के लिए जाया करते थे। ठीक है, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, आगेटक या खाद्य संग्राहक। आगेटक खाद्य संग्राहक पत्थर के औजारों का प्रयोग किस लिए क्या करते थे। अगला क्वेश्चन है, तो पत्थरों का भी हो गया, तो पत्थर के औजारों का प्रयोग इसलिए करते थे फल फूल काटा जा सके, और हड्डियों और मांस के लिए काटने के लिए इस्तेमाल किया करते, खाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए। एक दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगाकर भाले और बाढ़ जैसे हथियार बनाने के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, और चौथा पॉइंट, लकड़ियां काटने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना कौन कौन से हैं। फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, और कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे बनाए जाते थे, जिससे कि भाले और बाढ़ को चलाने में आसानी हो सके। तो भाले और बाढ़ों में इस्तेमाल किया जाता था मुट्ठे। ठीक है, लकड़ियां काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। आगे आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आगे तक खाद्य संग्रह लकड़ियों का प्रयोग किस लिए करते थे। तो ये लकड़ियों का प्रयोग किस लिए करते थे, लकड़ी का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी करते थे। तो क्या है, ईंधन के लिए करते थे और झोपड़ियों के लिए करते थे, और औजार बनाने के लिए लकड़ियों का उपयोग करते थे। किस लिए करते थे, एक तो ईंधन बनाने के लिए, झोपड़ियां बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए लकड़ियों का उपयोग करते थे। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, उद्योग स्थल किसे कहते हैं। अभी मैंने पढ़ा के चुका है, ये सब क्वेश्चन हमने नोट्स में पढ़ा दिए हैं अभी अभी, तो यहाँ पर आपको रिवीजन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर इसी के बनते हैं। तो उद्योग स्थल किसे कहते हैं, वह स्थान जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते हैं, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। तो उद्योग स्थल कहते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, आवासीय पुरास्थल किसे कहते हैं। आवासीय पुरास्थल क्या है, आवासीय पुरास्थल क्या है, उन स्थानों को कहते हैं जहां लोग रहा करते थे, जहां पर लोग रहा करते थे। आवासीय पुरास्थल, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहा करते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती है। जाहिर सी बात है, आज भी लोग यही इस्तेमाल करते हैं, घर क्यों रहते हैं, घर क्यों बनाते हैं, कि इन सबसे बचा जा सके, सर्दी गर्मी वर्षा धूप इन सबसे बचा जा सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे पॉइंट्स क्या है। आगे का क्वेश्चन है, पुरास्थल किसे कहते हैं। वो आवासीय पुरास्थल है जहां पर लोग रहते थे। अब ये पुरास्थल किसे कहते हैं, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको पुरास्थल कहते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ठीक है, पुरास्थल को आपको समझ में आ गया होगा पुरास्थल किसे कहते हैं। ठीक है, जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी चीजें वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में आखेटक खाद्य संग्रह पाषाण औजार यानी पत्थर के औजारों का निर्माण कैसे करते थे। प्राचीन काल में जो है आखेटक या खाद्य संग्रह पत्थरों के औजारों का प्रयोग
का निर्माण कैसे करते थे। तो उनका पत्थरों के औजार का निर्माण कैसे करते थे। तो प्राचीन काल में पत्थरों के औजार का निर्माण दो तरीके से करते थे। ठीक है, कैसे कैसे करते थे वो अब बता रहे हैं। तो इस उनका पत्थरों का इस्तेमाल कैसे करते थे। पत्थर से पत्थर को टकराना, पहला पॉइंट है हमारा, पत्थर से पत्थर को टकराना। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है से एक पत्थर को हथौड़ी जैसे इस्तेमाल होता है। जैसे एक हाथ पर एक और पत्थर रख लिया, दूसरे पत्थर से दूसरे हाथ में जो पत्थर है उससे चोट करते थे, जिससे कि कोई किसी भी आकार में उसे ढाला जा सके। तो एक तो तरीका यही होता था। इस तरह मरने वाले पत्थर से पत्थर से दूसरे पत्थर पर जब तक सल्क निकल जाते हैं तब तक मनचाहा आकार वाला औजार न बन जाए। ठीक है, तो एक हाथ में पत्थर होता है, दूसरे हाथ में पत्थर होता है, तो एक हाथ वाले पत्थर को दूसरे हाथ वाले पत्थर पर चोट किया जाता है, तब इस तरीके से कोई आकार हमें ढाल जाता है। एक तो पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे तरीके को दबाव सल्क कहते हैं, दबाव सल्क तकनीक। तो इसमें क्या है, क्रूड को एक स्थिर जगह पर टिकाया जाता है। अब इसमें क्या है कि जो जिस पर पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर चोट ली जाती है, उस पत्थर को किसी जगह पर स्थिरनुमा जगह पर रखा जाता है। तो वही बोला है कि इसमें क्रूड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रूड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी के आकार वाले पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं। ठीक है, जिसे मनचाहा आकार दिया जाता है। तो पहला तो पॉइंट हो गया, एक हाथ में और दूसरे हाथ में जो पत्थर होते हैं उसको चोट किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एक पत्थर को एक स्थिर जगह पर टिका जाता है और दूसरे पत्थर से दूसरे हाथ में जो पत्थर होता है उस पर प्रहार किया जाता है। तो दो पॉइंट ये हो गए, तब उसमें मनचाहा आकार दे सकते हैं। ये तो दो पॉइंट हमारे हो गए। ठीक है, आगे का पॉइंट क्या है, आगे क्वेश्चन क्या है, पाषाण औजार यानी पत्थर के औजार का निर्माण करने की दबाव सल्क तकनीक का वर्णन कीजिए। तो अभी हमने ऊपर बता दिया है। तो इसका क्या है कि एक क्रूड को एक स्थिर जगह पर रख दिया जाता है, तो स्थिर जगह पर टिका जाता है। इस क्रूड पर हड्डी या पत्थर रखकर इस क्रूड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी के आकार वाले पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे मनचाहा आकार वाला उपकरण बन जाता है। ये हमने तरीके से ऊपर बता दिया है। अभी आगे देखते हैं, आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह का आग का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते थे। तो आग का उपयोग किस किस के लिए करते थे। अब मैंने ऊपर अभी बताया कि प्रकाश के लिए करते थे आग का उपयोग, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का उपयोग करते थे। ठीक है, अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं कराएंगे। ठीक है, करते थे। ये पूरा पाषाण काल के आरंभिक लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या कार्य करते थे। आरंभिक लोग शिकार करते थे, फल फूल या संग्रह किया करते थे, फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। ठीक है, तो आरंभिक लोग क्या करते थे, शिकार किया करते थे। आरंभिक लोग फल फूल का संग्रह भी किया करते थे, भोजन का इंतजाम किया करते थे। ठीक है, दो पॉइंट। और पत्थरों के औजार बनाया करते थे और गुफाओं में चित्र बनाते थे। तो ये चार पॉइंट हो गए हमारे, कि शिकार करते थे, फल फूल का भोजन का एकत्रित एकत्रित किया करते थे, और एक पत्थरों के औजार बनाते थे और गुफाओं में चित्र बनाते थे। तो ये हमारे चार पॉइंट है। तो आपको अच्छे तरीके से भली बात समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज ये सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशन का हिस्ट्री का खत्म हो गया है। तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर हम आगे आने वाली वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना कि क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में हम अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए धन्यवाद।